नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। डायरेक्टर हनी त्रिहान की फिल्म पंजाब 95 जिसे सतलुज के नाम से रिलीज किया गया, महज 48 घंटों में ही भारत सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 से हटा दी है। फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद विवाद बढ़ गया है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, अर्जुन रामपाल, वरुण बडोला और सौरभ सचदेवा जैसे दिग्गज एक्टर्स हैं। यह फिल्म साल 1995 में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा पर केंद्रित है, जिन्हें उनके घर से अगवा करके मार दिया गया था। जसवंत सिंह खालरा एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने उस दौरान में पंजाब में फेक एनकाउंटर और गुपचुप तरीके से लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार का पर्दाफाश किया था, जब आतंक का खूनी खेल और उग्रवाद चरम पर था। उन्होंने 22,000 युवा सिखों के लिए आवाज़ उठाई और हजारों लावारिस लाशों को गुपचुप जलाए जाने के धंधे का खुलासा किया था। इसके लिए उन्होंने राज्य की कई शमशान घाट जाकर जांच पड़ताल की थी और आंकड़े जुटाए थे। पुलिस ने उन्हें किडनैप करके उनका फेक एनकाउंटर कर दिया था। 6 सितंबर 1995 को पुलिस खालरा को उनके घर से उठाकर ले गई और मारकर लाश नदी में फेंक दी थी। मामले की CBI जांच की गई, जिसके बाद 4 पुलिस अफसरों को उम्र कैद की सजा और बाकी आरोपियों को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी जैसी मूवी दिखाई जा सकती है तो इसे बैन क्यों किया गया है। हकीकत बयान करने वाली फिल्म ये भी थी जैसी ये दोनों फिल्में थी। बता दिया, फिल्म बहुत पहले बनकर तैयार हो गई थी। साल 2022 में पहली बार इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के सामने पेश किया गया था और समय समय पर इसमें कट्स भी लगाए गए थे। सुनने में यह भी आया था कि सेंसर बोर्ड ने इसमें 120 से ज्यादा कट्स के लिए कहा था, जिसके चलते डायरेक्टर और सेंसर बोर्ड के बीच माहौल गर्माता गया और फिल्म की रिलीज टलती गई। इस बीच हनी त्रिहान ने कई शहरों में इस फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग भी कराई, लेकिन फिल्म थिएटरों में नहीं आ सकी। यह फिल्म रानी स्क्रूनवाला की कंपनी RSVP और मैगफिन पिक्चर्स के मिलकर प्रोड्यूस की है। सेंसर बोर्ड के कट्स के खिलाफ यह दोनों कंपनियां मिलकर बॉम्बे हाई कोर्ट भी गई, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता इससे पहले यह केस वापस ले लिया गया। साल 2023 में इस फिल्म का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियम होने वाला था, लेकिन उससे पहले इसे विड्रॉ कर लिया गया। फिर 3 जुलाई को अचानक बिना किसी शोर शराबे के यह फिल्म ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई। हनी त्रिहान ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर जो फिल्म आई है वो कंप्लीट फिल्म है और जैसी उन्होंने रिलीज करने की सोची थी एकदम वैसी ही है, लेकिन 2 ही दिनों में यह फिल्म इंडिया में अनअवेलेबल कर दी गई। फिल्म हटाए जाने के बाद हनी त्रिहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, कोई मुझसे पूछे कि फिल्म से किसे दिक्कत थी तो सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। न तो कोई चेहरा सामने आया, न ही कोई नाम। जो कुछ भी हुआ थर्ड पार्टी के लोगों या वकीलों के जरिए हुआ। मन में कोई कड़वाहट नहीं है। देश चलाने वाले लोगों की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। कभी कभी शायद वो भी बेबस रहे होंगे और मैं उन लोगों और उनके पदों का सम्मान करता हूं। दिलजीत दोसांझ भी सोमवार की सुबह इंस्टाग्राम पर लाइव आए। उन्होंने कहा, मुझे जिस बात का डर था वह हो चुका है। मुझे लगा था कि फिल्म मंडे तक हटाई जाएगी, लेकिन फिल्म संडे को ही हटा दी गई, इसलिए हमने इस फिल्म का प्रमोशन नहीं किया था। आज का यूथ जसवंत सिंह खालरा के बारे में बात कर रहा है। हर घर में उनकी बात हो रही है। इसके साथ ही दिलजीत ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दिया है। उन्होंने कहा कि आप जितना चाहे मुझे परेशान कर लें, मैं जब तक जिंदा हूं पंजाब के साथ हूं। दिलजीत ने फिर सतलुज को गुपचुप रिलीज करने की भी वजह बताई। वह बोले, काफ़ी हद तक यही उम्मीद थी, किसी को बताए बिना अचानक ऐसा करना कि फिल्म को रिलीज करने का एकमात्र तरीका था। अगर हमने इसे 2 दिन पहले भी प्रमोट किया होता तो यह आप सभी तक नहीं पहुँच पाती। मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक गुरुद्वारे में फिल्म दिखाई जा रही थी। फिल्म के OTT से हटाए जाने के बाद ZEE5 ने सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं, कृपया पायरेसी का समर्थन ना करें। हम आपको सतलुज फिर से उपलब्ध कराने के लिए हर संभव रास्ता तलाशने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ZEE5 के इस पोस्ट के नीचे एक कमेंट आया। रोहन X नाम की यूजर ने सुबह दिलजीत के लाइव आने का एक स्क्रीनशॉट लगाया था और उस पर वही लिखा जो दिलजीत ने कहा था। दिलजीत ने फिल्म हटाए जाने के बाद कहा था कि ओए टेंशन नहीं, सबने कर ली डाउनलोड। यानी एक और ZEE5 कह रहा है कि पायरेसी ना करो और दूसरी ओर दिलजीत पायरेसी का दम भर रहे हैं। वहीं सतलुज के बैन पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज यानी FWICE ने रिएक्ट किया है और दिलजीत दोसांझ पर ही सवाल उठाए हैं, जो इस फिल्म में जसवंत सिंह खालरा के रोल में हैं। FWICE के अध्यक्ष VN तिवारी ने दिलजीत दोसांझ के फिल्मों के चुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे बहुत हैरानी है कि दिलजीत दोसांझ विवादी फिल्में ही क्यों चुनते हैं। उन्हें ऐसे फैसलों के असर को समझना चाहिए। वह पंजाब के सुपरस्टार हैं और उन्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए
ताकि उनकी छवि पर कोई बुरा असर न पड़े। आज दुनिया भर में उनके बहुत सारे फैंस हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरी समझ से एक कलाकार का यह भी कर्तव्य है कि वह केवल पैसे या किसी अन्य कारण से फिल्में न करे, उस देश को सबसे ऊपर रखना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्र के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वाकई है और वह बहुत टैलेंटेड भी हैं, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट हाथ में लेने से पहले उन्हें इस पर जरूर विचार करना चाहिए। उधर सतलुज को G5 से भारत में हटाए जाने पर पंजाब की राजनीति बुरी तरह गर्मा गई है। राज्य के बड़े राजनीतिक संगठनों और दलों ने तुरंत ही इस फिल्म को रिलीज करने को बहाल करने की मांग उठाई है और इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा से लेकर सुखबीर सिंह बादल, अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा और आम आदमी पार्टी पंजाब के मीडिया प्रभारी बलतेज सिंह पन्नू ने भी सतलुज के हटाए जाने की कड़ी निंदा की है। फिलहाल अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो पायरेसी में मत उलझिए, फिल्म के वापस आने का इंतजार करिए या फिर वीजा लगाइए, विदेश निकल जाइए और वहां फिल्म देखकर वापस अपने देश आ जाइए। इस फिल्म के बारे में आपके मन में कोई सवाल है या आपने बैन होने से पहले इसे देखा है तो अपनी राय हमें जरूर साझा करें। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें पंजाब केसरी। धन्यवाद।